अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने मिक्स वेजिटेबल्स बनाई हैं जो कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ना घर में कोई भी नहीं था और मुझे बनानी भी थी कोई सब्ज़ी, तो घर में क्या क्या चीज़ें पड़ी थी जो अवेलेबल थी, मैंने उन्हीं से जो है ना मिक्स जो है ये वेजिटेबल तैयार कर लिए। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले थोड़ा सा पैन में ऑयल ले लिया, क्योंकि हम लोग 3-4 तो लोग होते हैं खाने वाले। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और उसको मैंने हल्का सा जो है ना वो गोल्डन सा कर लेना है। और यहाँ पे जब मेरा हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसके साथ में यहाँ पे ना साथ ही मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में ना मैंने चिकन का बोनलेस जैसे थोड़ा सा पड़ा हुआ था वो भी मैंने ऐड कर दिया। और थोड़ा सा जब उसका कलर वाइट सा हुआ तो यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ना वो डाल दिया। और इसके बाद यहाँ पे एक नॉर्मल साइज़ का छोटे से साइज़ का जो है टमाटर वो ऐड किया, क्योंकि मेरी सब्ज़ियाँ थोड़ी थोड़ी सी थी तो बस मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज क्या बनाऊँ। और चिकन और मटन खा खा के भी तंग आ गई थी, पाए भी पिछले दिनों खाए थे, तो इस वजह से आज सब्ज़ियाँ खाने को दिल कर रहा था। तो सब्ज़ियों में फिर मैंने ये चीज़ बना ली। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक लिया, लाल मिर्च लिया है और हल्दी लिया और साबुत जो है ना वो सूखा धनिया लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सूखा धनिया भी नहीं डाला, सिर्फ वो 3 स्पाइस ऐड किए हैं। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करने के बाद आप चाहे पहले मिक्स कर लें या ना करें। और फिर वो जो मैंने सब्ज़ सूखा धनिया था ना उसको हाथों की मदद से मसल दिया है ताकि उसके 2-2 पीसेस हो जाएँ और बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है जब मसल के हम इसके अंदर डालते हैं। और पूरे अगर इसी तरह से हम साबुत डाल देंगे तो वो भुनाई में ना ठीक नहीं बनते, वो मुँह में आते हैं। तो इसीलिए मैंने पिसा हुआ तो यहाँ पे नहीं लिया, जस्ट हाथों की मदद से इसको हल्का सा मसला और मसल के फिर मैंने इसको यहाँ पे अच्छा सा जो है वो भून लिया है अपनी सारे मसालों को। 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद फिर इसके अंदर मैंने ये देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा हो गया था। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे सबसे पहले आलू डाल दिए, क्योंकि आलू और साथ ही मैंने डाले हैं मटर जो होते हैं ना, आलू मटर, ये थोड़े से पकने में टाइम लेते हैं। मटर ख़ास तौर पे यहाँ पे मेरे पास मटर भी पहले से पड़े हुए थे, आलू भी पड़े हुए थे और गाजरें भी पड़ी हुई थी। मैंने इन तीनों का जो है ना वो डाल दिया। और फिर चिकन पड़ा हुआ था थोड़ा सा, मैंने चिकन भी जो है वो बोनलेस के छोटे छोटे पीसेस करके वो डाल दिए थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आलू और मटर डाल दिए हैं, चिकन ऑलरेडी डला हुआ था। और यहाँ पे मैंने ना इसको थोड़ा सा ऐसे पानी डाल दिया था और हल्की आंच करके ना ढक के रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद जब लो फ्लेम से मैंने ढक्कन उठाया तो मेरी सब्ज़ियाँ जो है ना, मतलब मटर और आलू बड़े अच्छे से जो है वो गल चुके हुए थे यहाँ पे। क्योंकि जो होती है ना गाजर, वो बहुत कम टाइम लेती है और जल्दी जो है वो घुल जाती है, तो इसीलिए गाजर यहाँ पे अभी नहीं मैंने डाली। और यहाँ पे पहले थोड़ा सा पानी जो था उसको सोक किया अच्छे से। और यहाँ पे मैंने गाजरें जो हैं वो मेरे पास गाजरें भी पड़ी हुई थी, तो गाजरों को मैंने लेके ना जो बारीक बारीक पीसेस में कटिंग करके वो इसके अंदर ऐड कर दी और फिर इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया। अच्छा, आप इसको क्रीमी भी बना सकते हैं, इसके अंदर एंड पे आप क्रीम भी डाल सकते हैं। और क्योंकि मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा क्रीमी चीज़ें नहीं खाते हैं तो इसीलिए वैसे मुझे पर्सनली क्रीमी बहुत पसंद है, तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप इसको क्रीमी जो है ना वो भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और जिस पॉइंट पे मैं इसमें वो डाल रही हूँ ना पानी, इस पॉइंट पे आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अब पहले अगर थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको ढक के थोड़ा सा नरम कर लें, उसके बाद क्रीम डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। खैर, मैंने यहाँ पे पानी डाल के इसको 5 से 10 मिनट के लिए बनाया। और देखिए मेरी जो है ना गाजरें वो बहुत नरम हो चुकी थी, थोड़ा थोड़ा पानी था। यहाँ पे मैंने फ्लेम को किया थोड़ा सा हाई, और हाई करने के बाद मैंने इसकी ना अच्छे से इसको भून लिया, इसको पका लिया। और इतनी प्यारी प्यारी सी खुशबू भी आ रही थी। ज़ाहिर है सारी सब्जियां तो नहीं, खैर आलू की अपनी खुशबू थी, मटर की अपनी खुशबू थी, गाजरों की अपनी इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही थी। और चिकन वैसे टेस्ट में बड़ा अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने फिर 1 चम्मच भर के जो है ना वो शाही ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जिसको बोलते हैं, वो डाल दिया, सारा इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। क्योंकि शाही ज़ीरे की अपनी जो खुशबू होती है ना वो बहुत प्यारी होती है, सालन का जो वो मज़ा होता है ना वो दुबाला कर देता है ये। तो मुझे बहुत पसंद है, मैं तकरीबन जो है ना वो हर खाने में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। एक तो हाज़मेदार बहुत होता है और दूसरा इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। यहाँ पे मैंने इसको मतलब पानी को बड़े अच्छे से सोक कर लिया हुआ था, बना लिया हुआ था। अच्छा, इस पॉइंट पे ना आप क्रीम डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली। तो फिर मैंने हल्का सा मज़ीद स्टीम दिया और स्टीम देने के बाद यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला स्प्रेड करूँगी एंड पे ऊपर। और 3 से 4 आप हरी मिर्चें ले लें, और अगर हरा धनिया है तो वो भी डाल दें। मेरे पास हरा धनिया भी नहीं था तो मेरे पास सिर्फ हरी मिर्चें पड़ी हुई थी। मैंने हरी मिर्चों को जो है ना दरमियान से 2 कट लगाए, 3-4 मैंने हरी मिर्चें ली और उनको जो है आपस यहाँ पे जो है वो फैला दिया, ठीक है ना, इसके अंदर डाल दिया। और एंड पे मैंने थोड़ा सा जो है ना तकरीबन 2 चुटकी गरम मसाला लेके
वो इसके ऊपर फैला दिया। एंड पे गरम मसाला डालें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, उसका अरोमा बड़ा मज़े का होता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ना 2 से 3 मिनट की स्टीम देनी है और हमारा सालन बन के बिल्कुल रेडी। इतनी प्यारी स्टीम इसलिए देते हैं कि जो सब्ज़ मिर्च की अपनी खुशबू होती है ना, वो अच्छी तरह सालन के अंदर रच बस जाए। बहुत मज़े का सालन बना था, बहुत टेस्टी बना था, मज़ा आया। कुछ भी नहीं था, ना होते हुए भी हम लोगों ने घर से चीज़ें निकाल के बना लिया, तो बड़ा मज़ा आया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और इसी के साथ इजाज़त दे दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और जाने से पहले कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, और ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।